बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मल्टी स्ट्रीट चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी आज की तारीखी वीडियो मराठा सल्तनत पर मबनी होगी, जिसने सालों तक बरसगीर पर हुक्मरानी की। नाजरीन, मराठा सल्तनत की मुकम्मल दास्तान और दिलचस्प वाक़यात जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मल्टी स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाजरीन, मराठा सल्तनत एक ऐसी ताकत थी जिसने 18वीं सदी में बरसगीरो पाक हिंद के एक बड़े हिस्से पर गलबा हासिल किया। ये सल्तनत बाज़ाब्ता तौर पर 1674 में कायम हुई और 1818 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवा बाजीराव दोम की शिकस्त के साथ ख़त्म हुई। बेशतर हिंदुस्तान पर मुग़ल हुक्मरान के ख़ात्मे का बहुत हद तक मराठों को साख मिलता है। नाजरीन, मराठा मगरबी दक्कन मर्तफ़ा का मराठी बोलने वाले जंगजू ग्रुप थे। मराठे 17वीं सदी में शिवाजी महाराज की सरबराही में नुमाया हुए, जिन्होंने आदिल शाही ख़ानदान के खिलाफ बगावत की और रायगढ़ को अपना दारुल हुकूमत बनाया। नाजरीन, इसके वालिद शाह जी ने इससे पहले तंजावर को फतह किया था, जो शिवाजी के सौतेले भाई वेंकूजी राव उर्फ इकूजी को विरासत में मिला था। मराठों ने मुग़ल मरहटा जंगों के दौरान अपने इलाके को मुस्तहकम करने में कामयाब रहे और बाद में बरसगीर पाको हिंद के एक बड़े हिस्से को भी कंट्रोल किया। नाजरीन, सन 1707 में औरंगज़ेब की मौत के बाद शिवाजी के पोते शाहू को मुग़लों ने रहा किया और वो अपनी खाला तुराबी के साथ एक मुख्तसर जद्दोजहद के बाद शाहू बालाजी विश्वनाथ और धांजी जादू की मदद से हुक्मरान बन गए। शाहू ने बालाजी विश्वनाथ और बाद में इसकी औलाद को सल्तनत का वज़ीर मुकर्रर किया। बालाजी और इसकी औलाद ने मराठा हुक्मरानी को बढ़ाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। नाजरीन, सल्तनत अपने रूज पर जनूब में तमिलनाडु से शुमाल में पेशावर और उड़ीसा और मगरबी बंगाल तक दरियाए हगरी तक फैली हुई थी। मशरिक में मरहटों ने दिल्ली में मुग़ल शाही तख्त पर विश्वासराव पेशवा को रखने पर तबादला ख्याल किया, लेकिन वो ऐसा करने के काबिल नहीं थे। नाजरीन, 1761 में मराठा आर्मी पानीपत की तीसरी जंग अफ़गान दुरानी सल्तनत के अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ हार गई, जिसने इनकी अफ़गानिस्तान में शाही तसीर रोक दी। पानीपत के 10 साल बाद नौजवान पेशवा माधोराव अव्वल के मराठा क़यामत ने शमाली हिंद पर मराठा का इख्तियार बहाल कर दिया। नाज़रीन, बड़ी सल्तनत को मौसर तरीके से संभालने की कोशिश में माधोराव ने मजबूत तरीन वज़ीरों को नीम खुद मुख्तारी दी और मराठा रियासतों में इत्तेहाद पैदा किया। नाज़रीन, सन 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुणे में पेशवा ख़ानदान की जानशीनी जदोजहद में मुदाखलत की, जिसकी वजह से पहली एंग्लो मरहटा जंग हुई और मराठों को इसमें फतह हासिल हुई। दूसरे और तीसरे एंग्लो मराठा जंग 1805 से 1818 तक अपनी शिकस्त तक मराठा हिंदुस्तान में नुमाया ताकत बने रहे, जिसके नतीजे में बरसगीर के बेशतर हिस्से पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। नाजरीन, मराठा सल्तनत का एक बहुत बड़ा हिस्सा साहली पट्टी था, जिसे काहूजी आंगड़े जैसे कमांडरों के तहत मजबूत मराठा बहरिया ने हासिल किया था। वो गैर मुल्की बहरी जहाज़ों को खलीज पर रखने में ख़ास तौर पर कामयाब रहा, ख़ास तौर पर पुर्तगालियों और बरतानवियों के। नाजरीन, साहली इलाकों को महफूज बनाना और ज़मीनी बुनियाद पर मजबूती की तमीर करना मराठा की दफ़ाई हिकमत अमली और इलाकाई फ़ौजी तरीक़ के अहम पहलू थे। नाजरीन, शिवाजी, जिनका दौर 1627 से 1680 तक के बोसाल कबीले के मराठा के मुअज़्ज़िज़ थे और मराठा सल्तनत के बानी हैं। शिवाजी ने किला तोड़ना जीतकर 1645 में बीजापुर की सल्तनत से लोगों को आज़ाद करवाने के लिए एक मुज़ाहमत की क़यादत की। इसके बाद और बहुत से किले बनाए गए। इस इलाके को अपने ज़ेरे कब्ज़ा करते हुए हिंदवी सूरजिया हिंदुओं की खुद हुक्मरानी कायम की। नाजरीन, इसने रायबाद के साथ मिलकर एक आज़ाद मराठा सल्तनत बनाई, जिसका दारुल हुकूमत था, और अपनी सल्तनत का दिफा करने के लिए मुग़लों के ख़िलाफ़ कामयाबी के साथ लड़ा। नाजरीन, मराठा सल्तनत बरसगीर के तकरीबन चौथाई हिस्से पर मुश्तमिल थी, लेकिन ये बड़े खितों में फैली हुई थी। इनकी मौत के वक्त इसको लगभग 300 किलो में तक़वियत मिली और इसका दफा तकरीबन 40,000 घुड़सवारों और 50,000 फ़ौजियों के साथ साथ मगरबी साहल के साथ बहरी अरदारों ने भी किया। नाजरीन, वक़्त गुजरने के साथ इस मुमलिकत का साइज़ और निस्बत में इजाफ़ा हुआ जब इसके नवासे की हुक्मरानी हुई और बाद में 18वीं सदी के अवाइल में पेशवा के तहत ये एक मुकम्मल सल्तनत थी। नाजरीन, सन 1760 में सदाशिव राव भाऊ के मतहत मराठों ने शुमाल में एक बड़ी फ़ौज भेजकर अफ़गानों की शुमाली हिंदुस्तान वापसी की खबर का जवाब दिया।
1 लाख से ज़्यादा बाकायदा फ़ौजियों की मुश्तरका फ़ौज ने अगस्त 1760 में एक साबिक फ़ौजी दस्ता से साबिक मुग़ल दारुल हुकूमत दिल्ली को दोबारा पकड़ लिया। पिछले हमलों की वजह से दिल्ली कई बार राख हो गई थी और मराठा कैंप में रसद की शदीद किल्लत थी। भाऊ ने पहले ही आबादी वाले शहर को बरतरफ करने का हुक्म दिया था। कहा जाता है कि इसने अपने भतीजे और पेशवा के बेटे विश्वासराव को मुग़ल तख्त पर रखने का मंसूबा बनाया था। नाजरीन, सन 1760 तक दक्कन में निज़ाम की शिकस्त के बाद मराठा ताकत 25 लाख मुरब्बा मील से ज़्यादा के रकबे के साथ अपनी हदूद को पहुंच चुकी थी। अहमद शाह दुरानी ने रोहिल्लों और ओध के नवाब से मुतालबा किया कि वो दिल्ली में मराठों को भगाने में इनकी मदद करें। नाजरीन, पानीपत की तीसरी जंग में 14 जनवरी 1761 को मुस्लिम अफवाज और मराठों की एक बड़ी फ़ौज आपस में टकरा गई। नाजरीन, मराठा आर्मी जंग हार गई, जिसने इनकी शाही तोसीक को रोक दिया। जाटों और राजपूतों ने मराठों की हिमायत नहीं की। नाजरीन, मोरखीन ने साथी हिंदू ग्रोहों के साथ मराठा सलूक पर तनकीद की है। नाजरीन, पोषक राय कहते हैं कि मराठों के साथ इनके शरीक मजहबी साथियों जाटों और राजपूतों के साथ सलूक यकीनी तौर पर गैर मुनसिफाना था और बिलाखिर इन्हें पानीपत में इसकी कीमत अदा करना पड़ी, जहां मुस्लिम ताकतें मजहब के नाम पर मुत्तहिद हो गई। नाजरीन, जाटों और राजपूतों ने इन पर भारी टैक्स लगाकर मुग़लों को शिकस्त देने और इनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने के बाद उन्हें सजा देने का हुक्म दिया। भारतपुर के राजा सूरजमिल और राजपूतों ने मराठों को तर्क कर दिया था, जिन्होंने अजीम जंग के आगाज़ से कबल आगरा में मराठा इत्तेहाद छोड़ दिया था और अपनी फ़ौजें वापस ले ली थी, क्योंकि मराठा के जनरल सदाशिव राव भाऊ ने सिपाही के अहले खाना को छोड़ने के मशवरे पर अमल नहीं किया था। नाजरीन, पेशवा माधोराव अव्वल मराठा सल्तनत का चौथा पेशवा था। ये इनके दौर में ही था कि मराठा क़यामत बर्पा हुई। इसने मराठा सल्तनत में मुत्तहिद होने वाली ताकत के तौर पर काम किया और जनूब में मैसूर और निज़ाम हैदराबाद को माथा करने के लिए जनूब में चला गया, ताकि मराठा इक़्तिदार पर जोर दिया जा सके। इसने भोंसले, सिकंडिया और होलकर जैसे जर्नेलों को शिमाल में भेजा, जहां इन्होंने सन 1770 की दहाई के अवाइल में मराठा हुकूमत को दोबारा कायम किया। नाजरीन, माधोराव की वफ़ात 27 साल की उम्र में 1772 में हुई। इनकी मौत मराठा सल्तनत के लिए एक मोहलिक ज़र्ब समझी जाती है और इसी वक़्त से मराठा की ताकत एक महाज अराई से कम सल्तनत की तरफ आना शुरू हो गई। नाजरीन, अगर आपको मराठा सल्तनत की मुकम्मल दास्तान पर मबनी हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मल्टी स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।